शबे बारात आ रही है, आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बारात में, नंबर एक जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बारात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुल तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूं। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता है तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकी अबुल लैथ समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात कर रहा हूं, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना हूं, उम्रा के लिए तो जा रहा हूं, काबतुल्लाह तो जा रहा हूं, तवाफ के लिए तो जा रहा हूं, इबादत के लिए तो जा रहा हूं, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने मां की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो। प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा। मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी की भी तबाह करने वाली होती।